बजट की विशेषताएं बताने के लिए वृत्त क्षेत्र के अध्यक्ष दुर्विजय सिंह पहुंचे फिरोजाबाद। अध्यक्ष दुर्विजय सिंह ने पत्रकारों के साथ की प्रेस वार्ता और बताई बजट की विशेषताएं। वहीं अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी पर साधा जमकर निशाना। 2024 के चुनाव में विदेशी शक्तियां थी शामिल दुर्विजय सिंह। वहीं आने वाले चुनाव में हम 10 में से 10 पूरी सीटें लेकर आएंगे। कुछ ही सीटें लाने के बाद इनकी बौखलाहट को देखकर जनता परेशान हो गई है। देखिए, आप सबको जानकारी है, मोदी पार्ट 3 सरकार ने अपना देश को आगे ले जाने वाला बजट प्रस्तुत किया है और इस बजट के माध्यम से पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रोजगार, समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए, समाज के प्रत्येक वर्ग के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने इस बजट में प्रावधान किया है। साथ ही साथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए भी विशेष प्रावधान इस बजट में किए गए हैं, जिसके तहत लगभग कर्ज गारंटी योजना से उत्तर प्रदेश को 20 लाख इकाइयों को जीवन दान, 22 लाख नए उद्यमियों को तैयार करने का टारगेट इस बजट में किया गया है। सरकार ने 1000 ITI को हब और स्पोक व्यवस्था, 100 ITI कॉलेज को अपग्रेड करने का टारगेट रखा है, जिसके माध्यम से लगभग 3.5 लाख नौजवानों को फायदा मिलेगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो केंद्र सरकार है उसके माध्यम से चालू वित्त वर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लगभग 40,000 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है, जिससे 10 नए राष्ट्रीय राजमार्ग, 2000 नई सड़कें बनाने का प्रावधान उत्तर प्रदेश में किया गया है। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने पिछली बार की अपेक्षा योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश को 7,000 करोड़ रुपए के बजाय इस बार 11,500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। साथ ही साथ केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए अपेक्षित 90,000 करोड़ के बजाय सरकार ने 96,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने इस बजट में आवंटन करने का काम उत्तर प्रदेश के लिए किया है। इस आधार पर निश्चित रूप से जो अलग अलग योजनाएं हैं उस सब में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए पिछली बार की अपेक्षा अधिक धन का आवंटन किया है, धन की व्यवस्थाएं की हैं, जिसके केंद्र ने इस बार बजट में केवल उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दिया। तो वही मैं बताना चाह रहा हूं कि जो वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं दिया, हम कह रहे हैं कि पिछली बार 7,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश को अपेक्षित 7,000 करोड़ रुपए का टारगेट था, लेकिन बजट में 11,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जरा अंतर करिए, कितने हजार करोड़ रुपया 1 लाख दलों को खुश करने के लिए बजट दिया गया है। किसको खुश करने के लिए? जो आपके घटक दल नहीं, घटक दल तो उत्तर प्रदेश में हमारे केवल अपना दल है और ये हैं, तो इसमें घटक दलों के लिए थोड़ा ही व्यवस्था, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, उस सबको डेवलपमेंट के लिए है। जिसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रायोजित योजनाएं हैं केंद्र द्वारा, उसके लिए 90,000 करोड़ रुपए की अपेक्षित था, लेकिन सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए अधिक आवंटन करते हुए 96,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के लिए आवंटन किया है। विपक्ष झूठा नैरेटिव तैयार करने के लिए जाना जाता है। इस लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष ने, आप सबको जानकारी है, आरक्षण, संविधान और इस सब के नाम पर जिस तरह का झूठा नैरेटिव तैयार किया था, उसी आधार पर फिर से ये झूठा नैरेटिव तैयार करने की एक प्रयास है उनका। मैं आपको बताना चाहता हूँ, श्री अखिलेश यादव आज आरक्षण के नाम पर सबसे ज्यादा छाती पीट रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब उनकी सरकार थी तो दलितों के प्रमोशन में आरक्षण का विरोध करने वाली कोई सरकार थी तो वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और उत्तर प्रदेश में अगर दलितों पर सर्वाधिक अत्याचार अगर किसी गवर्नमेंट में हुए तो डाटा उठा लिया जाए तो उसमें अखिलेश यादव की सरकार में हुआ था। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ, जो अखिलेश जी का आज दलित प्रेम जागा है, कि आज उत्तर प्रदेश में मायावती जी के स्टेट गेस्ट हाउस कांड में जो उनके खिलाफ साजिश रची गई थी, सब वाकिफ हैं। उसके कर्णधार अगर कोई थे तो समाजवादी पार्टी थी, कोई और नहीं था।